कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पहाड़ी गांव की सुबह कोहरे की चादर में लिपटी थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ की सुइयां भोंक दी हों। इसी ठिठुरन के बीच लगभग 70 वर्ष की बूढ़ी मां अमरवती रोज की तरह जल्दी उठ गईं। उनके घर में कोई बड़ा कमाने वाला नहीं था। बेटा शहर चला गया था काम की तलाश में, लेकिन महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। घर में बस बूढ़ी मां और उनकी छोटी पोती गुनगुन ही रहती थीं। ठंड बढ़ने के साथ जीवन और मुश्किल होता जा रहा था। लकड़ियों का इंतजाम करना, पानी लाना और पोती के लिए कुछ गर्म पकाना, सब कुछ अमरवती अकेले करती थीं। उस सुबह भी उन्होंने कांपते हाथों से बर्तन उठाए और चूल्हा जलाने चलीं। लेकिन लकड़ियां गीली थीं, धुआं उठते ही आंखें जलाने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के किनारे वाले जंगल में जाकर सूखी टहनियां ढूंढीं। रास्ता फिसलन भरा था, हवा कान काट रही थी, पर वह जानती थीं अगर वो न जाएंगी तो गुनगुन के लिए दोपहर का खाना भी नहीं बन पाएगा। काफी मशक्कत के बाद टहनियां इकट्ठी करते हुए उनके हाथ सुन्न हो गए, लेकिन चेहरे पर संतोष था। घर लौटकर उन्होंने चूल्हा जलाया और गर्म खिचड़ी बनाई। गुनगुन उठी तो गर्माहट से भरपूर आवाज में बोली, दादी, कितनी ठंड है। अमरवती मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठंड तो आती जाती रहती है बच्ची, पर हिम्मत हमेशा गर्म रखनी चाहिए। छोटी सी झोपड़ी में उस समय चूल्हे की लौ जितनी गर्माहट नहीं थी जितनी उस बूढ़ी मां के दिल में थी। यह ठंड पर जीतने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रेम के बल पर जिंदगियां गर्म रखने की कहानी थी।